नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान है और उस मतदान से पहले आकाश आनंद जिस तरह से जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, एक अलग अंदाज उनका देखने को मिल रहा है। मंच से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी समेत इंडी गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और जो बयान आज आकाश आनंद ने दिए हैं वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। चाहे वो नौकरियों में नकल को लेकर हो और चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो और चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, आकाश आनंद ने यह साबित कर दिया कि उनके अंदर सारे बड़े नेताओं के गुण हैं इतनी कम उम्र में, और वो जिस परिपक्वता से भाषण दे रहे हैं उससे साफ होता है कि आकाश आनंद देश की राजनीति के एक चमकते सितारे हैं। दोस्तों, युवाओं की बात करना और गुस्सा ना आना अगर ऐसा होता है तो ये समझ लीजिए कि वो नेता या तो दिल से नहीं बोल रहा है या उसे मुद्दों की समझ नहीं है। आकाश आनंद ने लेकिन आज जिस तरह से युवाओं की बात करते हुए, परीक्षाओं में हो रही नकलों की बात करते हुए उन्होंने बात उठाई और साफ तौर पर ललकारा नकल करवाने वालों को नौकरियों में, उससे साफ पता चलता है कि आकाश आनंद उन मुद्दों को गहराई से समझते हैं और आकाश आनंद युवाओं के तौर पर युवाओं का दर्द भी समझते हैं। आज दोस्तों एक बड़ी बात हुई। आज एक ऑनलाइन सर्वे मैंने खुद कर लिया और ये चीज देखी कि क्या आकाश आनंद वाकई उतना फेमस हो रहे हैं जितना फेमस और लोग हैं। तो सामने बात ये आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज्यादा फेमस आकाश आनंद हैं, और ये बात मैंने खुद एग्जामिन आज की। दोस्तों, यूपी तक ने ट्वीट किया, यानी आज आगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा थी और दूसरी ओर जो है वो आकाश आनंद की आज आजमगढ़ में जनसभा थी। 3 ट्वीट यूपी तक ने किए और तीनों ट्वीट अगल बगल किए, यानी 3 से 4 मिनट के अंतराल पर। दोस्तों, मैंने खुद सर्वे आज किया, खुद ये बात देखी कि आकाश आनंद पीएम मोदी और सीएम योगी पर भारी नहीं बहुत भारी पड़ते हुए नजर आए। दोस्तों, मैं बताऊं, जब ये मैंने ट्वीट देखा तो देखा कि 23 मिनट पहले यूपी तक ने ट्वीट डाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे। साफ तौर पर ट्वीट में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का जिक्र किया गया और दोस्तों 23 मिनट पहले ट्वीट था और 23 मिनट पहले ट्वीट किया गया जिस पर 2 कमेंट थे, 1 रिट्वीट था और 5 जो है वो लाइक थे और 252 इंप्रेशन थे। वहीं उसके नीचे 26 मिनट पहले यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट करने के बाद 3 मिनट बाद जो है वो यूपी तक ने आकाश आनंद का ट्वीट किया। जब यूपी तक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट किया उसके 3 मिनट बाद आकाश आनंद का ट्वीट किया और आकाश आनंद के ट्वीट पर 2 कमेंट, 43 रिट्वीट, 176 लाइक और 709 इंप्रेशन। वहीं उसके बाद उसके 6 मिनट बाद यूपी तक ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा जो आगरा में थी उसका ट्वीट किया और उस पर एक भी कमेंट नहीं था, एक भी रिट्वीट नहीं था, 1 लाइक था और 267 इंप्रेशन थे। दोस्तों, एक बात यह साफ हो जाती है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए ट्वीट को 5 लाइक मिलते हैं, 1 रिट्वीट मिलता है, वहीं आकाश आनंद पर किए गए ट्वीट को 176 लाइक और 43 रिट्वीट मिलते हैं। वही सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर किए गए ट्वीट को यूपी तक पर 1 भी रिट्वीट नहीं मिला और 1 लाइक मिला। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या अंतर जो है वो रहा है। यानी सीधे तौर पर यूपी तक किसी का चैनल, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा चैनल तो है नहीं, उसने जो ट्वीट किया उस पर हर राजनीतिक दल के समर्थक भी देखते हैं, आम दर्शक भी देखते हैं।
अब इससे यह साफ होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता से बहुत ऊपर है आकाश आनंद की लोकप्रियता। ये चीज साफ इन ट्वीट से हो जाती है। दोस्तों, किसी का समर्थक अगर उसके समर्थन में बोलता है तो पता चलता है कि उसका समर्थक है, लेकिन यहां तो जनता ट्वीट और रिट्वीट कर रही है, जनता लाइक कर रही है, आम जनता देश की यानी उत्तर प्रदेश की। तो उससे साफ पता चलता है कि आकाश आनंद के भाषण सुनने के लिए, आकाश आनंद को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी से ज्यादा इंटरेस्ट जो है जनता वो आकाश आनंद में ले रही है। वहीं आज जीतू राजौरिया नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने आकाश आनंद के भाषण को रिट्वीट करते हुए यानी उसको रिट्वीट करते हुए आकाश आनंद के भाषण को लिखा कि इस समय भाई आकाश आनंद जी जमीनी स्तर से लेकर सोशल मीडिया तक छाए हुए हैं। उनके एक भाषण की और एक एक मुद्दे की प्रशंसा हो रही, यहां तक कि जो कल तक भाई आकाश आनंद को नकार रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, वो भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके राजनीतिक जीवन को लेकर ऊपर तक जाने की कामनाएं कर रहे हैं। आकाश आनंद जी के भाषण और मुद्दे सिर्फ और सिर्फ आम जनता के छात्रों के हित के, और उन्होंने भाजपा को पूरी तरह से घेर लिया है। अब पीएम तक को आकाश आनंद जी के हर एक मुद्दे की सफाई देनी पड़ रही है। सच में अगर कोई विपक्षी की तरफ से सत्ता पक्ष को घेर रहा है तो एकमात्र आकाश आनंद है, जिनसे पूरी सरकार डरी हुई है। ये जीतू राजौरिया नाम के एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने ट्वीट किया। वहीं जैकी यादव नाम के एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने ट्वीट किया आकाश आनंद की ये फोटो लगाकर और लिखा कि पहले कभी आकाश आनंद के इतने भाषण तो सुने नहीं थे, मगर अब तक लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अब उनके भाषण सुनकर आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये बंदा राजनीति में नया है। इनका भाषण देने का तरीका बेहद एग्रेसिव है, भाषा परिष्कृत है, शैली एकदम सुलझी हुई है, आवाज में ऊंचाई है, शब्दों में निडरता है और भावनाओं में क्रांति है। अब यह लगने लगा है कि यदि ये व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी को अपने दम पर आगे लेकर जाना चाहे तो वो दिन दूर नहीं जब बीएसपी वही पुरानी वाली बीएसपी नजर आने लगेगी। वहीं एक विकास मौर्य नाम के ट्वीट है, उन्होंने लिखा है, उनका ट्वीट है, उन्होंने लिखा है इनके भाषणों से इंडिया को सीखना चाहिए, यानी इंडिया गठबंधन को कैसे आक्रामक भाषण से कार्यकर्ताओं में जोश जगाना है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव तो जैसे आ रहे हैं कहानी सुना के जा रहे हैं, जोश लाना जरूरी है। दोस्तों, साफ पता चलता है, देखिए आज सोशल मीडिया पर जब आप जाएंगे तो आपको नेताओं की लोकप्रियता का अंदाजा भी हो जाएगा, और लोकप्रियता का अंदाजा उनके ट्वीट्स पे नहीं, उनके ट्विटर अकाउंट पे जाके नहीं होता है, बल्कि आम जनता क्या ट्वीट करती है, आम यूजर्स क्या ट्वीट करते हैं, और जो न्यूज चैनल्स या पोर्टल्स अपने ट्वीट करते हैं उस पर जिस तरह के रिएक्शन और कमेंट्स आते हैं, उससे पता चल जाता है कि नेताओं की लोकप्रियता का क्या है। साफ पता चलता है कि आकाश आनंद 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि 100 कदम आगे इस समय सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी से आगे चल रहे हैं। आकाश आनंद के भाषणों को पसंद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आकाश आनंद वो मुद्दे उठा रहे हैं जो मुद्दे वाकई उठाने चाहिए। खास तौर पर जिस तरह से पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हो रही भर्तियों में नकल माफिया पकड़े गए, नकल हुई, छात्रों ने दूर दूर 500 किलोमीटर जाके परीक्षा दी, और उसमें हुआ क्या कि नकल बाद में सामने आई कि नकल की गई है, प्रश्न पत्र आउट हुए हैं और बाद में परीक्षा कैंसिल कर दी गई। यानी सोचिए कि युवाओं के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ हुआ। इन मुद्दों को जब आकाश आनंद लेकर मंच पर जाते हैं और वो भाषण देते हैं तो एग्रेसिव स्वतः वो हो जाते हैं, यानी गुस्सा स्वतः आ जाता है। दोस्तों, जब युवाओं के दर्द को आप समझते हैं, जब महिलाओं के दर्द को समझते हैं, जब बेरोजगारी के दंश को आप समझते हैं, जब महंगाई के दंश को आप समझते हैं, जब बिगड़ती कानून व्यवस्था को आप समझते हैं, तो आपके अंदर स्वतः गुस्सा आ जाता है। और ये बात साफ होती है जिस तरह से आकाश आनंद के भाषणों को ट्वीट कर रहे हैं, न्यूज चैनल्स ट्वीट कर रहे हैं, उस पर जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषणों को ट्वीट करने में जो रिएक्शन आ रहे हैं उसमें बड़ा जो अंतर है वो साफ बता रहा है कि आकाश आनंद इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से छाए हुए हैं। उनके आसपास भी दूसरे दलों के नेता नजर नहीं आ रहे। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो भी लोकप्रियता में आकाश आनंद से पीछे चल रहे हैं। दोस्तों,
ये साफ पता चलता है, ये साफ पता देखने से चलता है, ये कोई ढका छुपा नहीं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं या किसी की कहीं सुनी नहीं कर रहा हूं, बात सामने है, ट्वीट सामने, उस पर रिएक्शन है। आप अभी भी जाइए, अभी भी यूपी तक के ट्वीट्स को देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आकाश आनंद और योगी आदित्यनाथ के ट्वीट ऊपर नीचे जो है उनके भाषणों के ट्वीट पड़े हुए हैं और उसमें साफ तौर पर जो है अंतर आपको पता चल जाएगा, किस तरह से लाइक आए, किस तरह से कमेंट आए, किस तरह से रीट्वीट किया गया है। तो साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद एक तहलका बन के आए हैं और ये चर्चा होने लगी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद बीएसपी को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाने का मादा रखते हैं जिन ऊंचाइयों पे एक समय बीएसपी थी। वही अब ये भी बात सामने आने लगी है, लोग तरह तरह की जो चर्चाएं कर रहे हैं उसमें चर्चा ये भी है कि 2027 में आकाश आनंद जिस तरह से तैयारी में है, जिस तरह से वो भाषण दे रहे हैं और जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं, 2027 में भी बीएसपी जो है 2007 वाला जीत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए और अच्छा रिकॉर्ड 2027 में बना सकती है। दोस्तों ये सामने, और यही ओरिजिनल लाइव सर्वे होता है। दोस्तों लाइव सर्वे यही होता है जब आप सामने चीजों को देखते हैं, आंकड़ों को देखते हैं, निष्पक्षता से देखते हैं, जो निष्पक्षता से चल रहा है, जो आम लोग कमेंट कर रहे हैं, जो आम लोग ट्वीट कर रहे हैं, उसको जब आप देखते हैं तो यही सर्वे ओरिजिनल होता है। चाहे भले चैनल के सर्वे कर लें, चाहे कोई एजेंसी सर्वे कर ले कि कौन लोकप्रिय है, क्योंकि चैनल और एजेंसी वाले अगर सर्वे करेंगे भी तो जाहिर सी बात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का चेहरा लगाएंगे, वो आकाश आनंद को वहां पर लाएंगे ही नहीं जानबूझकर, क्योंकि उनको पता है कि एक तरफा आकाश आनंद इस समय आगे बढ़ रहे हैं। तो वो एजेंसीज, वो चैनल्स तो इस तरह के सर्वे करेंगे नहीं, बल्कि ये सर्वे अपने आप में हो जाते हैं, क्योंकि जो सच होता है उसको छुपाया नहीं जा सकता। और इस सच यही है, ट्वीट देख के आप पता लगा सकते हैं कि इस समय क्या लोकप्रियता है। और ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं आकाश आनंद, अभी आप जाके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ट्विटर पे किस तरह से आकाश आनंद के भाषण ट्रेंड कर रहे हैं, भरमार है, क्लिप्स चलाई जा रही हैं और वाकई जो उन्होंने भाषण दिया है वो दमदार है। और लोकप्रियता के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद की टक्कर का कोई नेता इस समय आसपास भी टिक नहीं पा रहा है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आप क्या मानते हैं कि सबसे लोकप्रिय नेता उत्तर प्रदेश में इस समय कौन है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय है? क्या अखिलेश यादव लोकप्रिय है? क्या राहुल गांधी लोकप्रिय है? या फिर आकाश आनंद जिस तरह से भाषण दे रहे हैं और एंग्री यंग मैन मंच में बने हुए हैं, तो आकाश आनंद इन सबको अब लोकप्रियता के मामले में बुरी तरह से पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।